वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कुछ बात करने लगे कि पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से कल एक अच्छी खबर हमारे सामने आई है। वो क्या है? आप बताएं। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूएई ने जी $10 बिलियन जो है मुख्तस किए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जैक्टली कल वजीर आजम का दौरा था। मुख्तस किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, इन्वेस्ट कर नहीं दिए, मुख्तस किए हैं। लेकिन नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट को वो बढ़ाया जा रहा है। अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, कर्जा नहीं मांगेंगे। आपका कहने का जो है यही मतलब था कि अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और खबर भी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ये खुशखबरी हमें सुनाती है कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अच्छा सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन खवातीनो हजरात, जो असल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 50 साल का रिकॉर्ड जो है हमने तोड़ा है। इन्वेस्टमेंट आने का नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट ना आने का। इसके ऊपर जो इन डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी फरीद आलम साहब ने, सीईओ हैं AKD सिक्योरिटी। फरीद साहब को खुशामदीद कहते हैं। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फरीद साहब, जो अभी हमारे माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत मेहनती हैं, यूएई में मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि अब मैंने कशकोल तोड़ दिया है और अब हम जो है बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। सर, कशकोल तोड़ दिया सर? मेरा ख्याल है ये हर एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जो भी आए उनकी ख्वाहिश थी, है और हैगी। और टू सम एक्सटेंट इसके अंदर, अच्छा मुझे नहीं पता उन्होंने मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया, बट आई थिंक इफ ही हैज यूज्ड द वर्ड मैं, उनको नहीं करना चाहिए। हम का लफ्ज इस्तेमाल करें तो सब लोगों का शायद कोहेसिवनेस और आपस में लगे कि एक बंदा ना तोड़ सकता है ना जोड़ सकता है। बट आई थिंक सर इस मुल्क का सबसे, माजरत के साथ सर, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही मैं है, हम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। वो आपका कंपटीटर है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा था उसका। वो अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट, ड्रामा प्ले करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो द डायरेक्शन ही हैज बीन हिंटिंग कि ट्रेड करेंगे और एड नहीं लेंगे, आई थिंक द स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन। अब कोई साथ दे, बिकॉज आपको ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, आपको SIFC भी एक हकीकत है, उसके ऊपर भी आपने गौर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो मिनिस्टर्स जो नेगोशिएट कर रहे हैं उनकी काबिलियत, जहानत और उनके रेट कितने हैं वो। तो हम इन सारी चीजों को मिला के जब आप नेगोशिएट करते हैं तो लम्या बनता है। मेरा ख्याल है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया आज के प्रोग्राम का और मुझसे जो सवाल किया, कशकोल के अंदर एफर्ट मुझे नजर आ रही है कि कुछ हो रहा है। सो फिर अगर ये जो एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि 50 साल की कम तरीन सतह पर हम पहुंच चुके हैं, अगर सरमायाकारी की बात करें, फिर इसकी वजह क्या है? देखिए, एक है FPI, एक है FDI। हाँ, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नॉर्मली होती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। और पाकिस्तान में CPEC का देख लें, फर्स्ट फेज इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, अब सेकंड फेज आएगा। फिर रिको देखिए एक बहुत बड़ी हकीकत है और उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो सबके सामने ही है और मीडिया के सामने तो खैर ज्यादा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कम होना और ज्यादा होना, ये इसको साथ लेके हमें डिस्कस करना चाहिए कि जो यहाँ लोकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर ये क्रिएट हो बिटवीन, यहाँ भी आपने देखा है पिछले अरसे में वेल्थ बहुत क्रिएट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिटेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ी है। वेल्थ क्रिएशन की एक एग्जांपल आप देखें कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो 28 ट्रिलियन पे चले गए हैं। पिछली दफा वो 22-23 ट्रिलियन थे। सो लिक्विडिटी तो पाकिस्तान में भी है, बट पाकिस्तान की लिक्विडिटी, क्योंकि सरकार जो है वो रेंट सीकिंग बिहेवियर को पिछले 2-3 साल से ज्यादा और आमतौर पे से बहुत सपोर्ट करती आई है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद आपको 20-22% इंटरेस्ट दे रही है बैठे बिठाए, तो रिस्क लेने वाले लोगों को फिर उनका मजाक ही उड़ाते थे लोग। बट इस फैक्ट का भी क्या करें कि जब बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनका ये काम है, वो अपने यूनिट होल्डर्स को कमा के दें फ्रॉम एनी एसेट क्लास, मे इट बी कमोडिटीज, शेयर्स, फिक्स्ड इनकम। लेकिन अब जो पिछले 2-3 साल से स्विच हो गए थे टू फिक्स्ड इनकम, जो कि इनको रिटर्न थी 22-23, इस तरह मैंने आपको बताया, 24 भी हुई थी थोड़ी देर।
बट आप ये नोट करें कि बहुत सारी दुनिया ने इस बात को नहीं समझा कि दबे पांव इक्विटी मार्केट ने 90% का रिटर्न दे दिया इन लेस देन 1 ईयर। और जो हमारे एसेट मैनेजर्स और ये जो काबिल हजरात सब बैठे हुए हैं, वो अभी भी दे आर स्टिल ग्लूड टू इन्वेस्टिंग इन ट्रेजरी बिल एंड पीआईबीज, व्हिच डेफिनेटली गिवन देम हैंडसम रिटर्न। बट ये तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कि वो अपने आप को अलाइन करते रहें फ्रॉम द जो आपको इकोनॉमी जिस तरह नजर आ रही है कि कहां ग्रो कर रही है। तो मैंने जो आपको फरीद साहब यहाँ पे सऊदीया की तरफ से $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है प्लेज की गई है, यूएई की तरफ से $10 बिलियन है, फिर हमारे पास सीपैक भी है, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी लो है, ट्रस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज इस वक्त 90% जो है वो शट डाउन हो चुकी हैं या वो मुल्क से जो है बाहर जाके ऑपरेट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में अगेन ये रिपोर्ट भी आती है कि 50 साल जो है सतह के ऊपर सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट रेशो पे पाकिस्तान इस वक्त स्टैंडिंग कर रहा है। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट जो प्लेज की गई हैं, एक्सक्यूज मी, वो हो जाएंगी? जी, मुझे लगता है हो जाएंगी। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि बुलंद तरीन सतह, ये तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी लोग यही कह रहे हैं कि बुलंद तरीन पे पहुंच गई है। बट आपको मुझे अब सर यहाँ पे कम तरीन सतह है। जी, मैं तो आपको एक दे रहा हूं एंटी, जो आप मुझसे सुबह सुबह पेसिमिज्म की बातें बता रहे हैं, मैं आपको एक हमारी जो मार्केट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वो तारीख तरीन सतह है, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, ये इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में कहीं है। मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट का कम होना, इट इज नॉट रियली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज स्टिल, जिसके अंदर ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ये जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी में 30% ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अभी हमें वहां बाहर का सरमायाकारी, उनका ना सिर्फ पैसा बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए। सर अपनी बड़ी जबरदस्त बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की। पाकिस्तान वाज नोन टू बी एन एग्री इकोनॉमी, नोन टू बी, मैं पास्ट का इसमें जो है लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अब पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से कहना चाहिए, माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंपोर्ट कर रहा है वही सारी चीजें जो पहले हम प्रोड्यूस करते थे। सर देखिए, कमोडिटीज में हमारे पिछली गवर्नमेंट ने शायद थोड़ा ज्यादा कॉशियस अप्रोच लेके ये व्हीट को इंपोर्ट कर लिया। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस लाइन। पाकिस्तान में राइस की क्रॉप भी अच्छी हो गई, मेज सारा कुछ अच्छा हुआ, व्हीट बहुत ही अच्छी हो गई। और आप ये देखें कि इस वक्त 28 मिलियन टन से हमेशा 26-28 की बातें होती थी, लेकिन ये थोड़ी जो एक्सपोर्ट हो गई उसकी वजह से प्राइसिंग क्या 900 पर माउंट के अलावा। लेकिन जो मैं आपको जिस लाइन पे लाऊंगा, आपने मुझे एक मौका दिया लाने का, जो हमारी अजनास की कीमतें कम हुई हैं, वो मेरा और आप यानी हम जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए वो कीमतें नहीं है। यानी फार्मर का रिटर्न नहीं मिल रहा, जो उसने जो खर्चे किए, महंगे महंगे फर्टिलाइजर खरीद के डाले, तो अब उसको पिछले सालों में मिल गया ज्यादा और इस दफे मिल रहा है, तो जब ज्यादा मिला तो उस वक्त खामोशी हो गई, और जब कम मिल रहा है तो जाहिर है वो परेशान है, और सारी मीडिया और सारी दुनिया दुखी इंसानियत के साथ खड़ी है, और हमें भी अफसोस है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो मार्केट की और जो मीडिया की रिपोर्टें हैं कि जी 3,000 पर माउंट गंदम मिल रही है, मैं अब ब्रांड्स जो फ्लावर को देखते हैं उसको तो मैं छोड़ दूं, ब्रांड्स तो अपनी कम नहीं करते, लेकिन मैं अपने मोहल्ले के जो बिल्कुल जो चक्की वाले से पूछा तो वो भी अभी भी उसने रेट कम नहीं किया, वो अभी भी 130 रुपए पर केजी ही दे रहा है। ओके तो गंदम में, और जब जाहिर है उसमें आटा बनने में हमारे पास ना टाइम कम है, मैं कुछ और भी जो पॉइंट्स है डिस्कस करना चाहता हूं। एक मेजर पॉइंट है दैट इज डिजिटल इकोनॉमी व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरनेट और फ्रीलांस इकोनॉमी। आप मुस्कुरा रहे हैं अगेन मेरी पूरी कोशिश है मैं कुछ ना कुछ जो है आज निकलवाऊं, लेकिन द थिंग इज कि डिजिटल इकोनॉमी पे ही हम काम नहीं कर रहे हैं सर। और अगेन इंटरनेट बंदिश है, ट्विटर बंद है, यूट्यूब को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है, हमारी 70% यूथ है उसका भी ट्रस्ट इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर आगे कैसे बढ़ेंगे?
देखिए, इसका पहला आंसर तो ये है कि हमारी जो आईटी की बरामदात है, जो एक्सपोर्ट है, वो हमेशा बहुत ज्यादा है जितनी हमारी रिपोर्ट होती है। बट आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा सकते, और आप ईयर्स जो आपने उनके रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल के ऊपर थोड़े जो इम्बार्गोज या सख्तियां की, तो हमारी है वो एक्सपोर्ट तो बहुत कर रही है, लेकिन वो प्रॉफिट को, रेवेन्यू को पाकिस्तान बुक करे या यहाँ बाहर करे, वो आप उसको दुनिया में कोई नहीं आज तक पकड़ सका, तो आप कैसे पकड़ेंगे। बट स्टिल आपने इस दफा नोट किया होगा कि पाकिस्तान ने पहली दफा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है आईटी की, वो खासी इंकरेजिंग आई है। तो जो आपने मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू बीइंग यंग, जी जी, तो जब भी आप करें तो जो एक हेडलाइन न्यूज बनती है पाकिस्तान में, और पॉजिटिव न्यूज का बाहर कोई नहीं होता, और नेगेटिव न्यूज सुबह शाम सोशल मीडिया बैठ के उसके ऊपर खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी करता है, तो 2-4 नंबर्स इकट्ठे करके करें, क्योंकि इट इज ट्रू वट एवर यू जस्ट स्टेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम, बट बियॉन्ड लाइफ है ये जो एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में जो पिछले महीने का रिकॉर्ड है, वो भी तो एक अच्छा रिकॉर्ड है, इतना कभी पाकिस्तान ने रिपोर्ट नहीं किया। मेरा ये करते हैं, बट ऑफिशियल रिपोर्टिंग ऑफ आईटी एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान लास्ट मंथ वाज हिस्ट्री। जी जी, बिल्कुल हिस्ट्री थी, और लेकिन इसको सर मजीद बेहतर किया जा सकता है। अगेन जो मेरा एक क्वेश्चन है ना सर, आप माशाल्लाह से मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक मैंने ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई मैंने कोट देखा, किसी ने ना कोई अपनी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि हम पाकिस्तान के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि उसके करंट इस वक्त जो लीडर्स हैं, बीट पॉलिटिशियंस जो मुख्तलिफ जमातों से हों, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क से बाहर हैं। जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करे तो हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें? अगर तो आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, अल्लाह बरकरार रखे सर। और आपने मेरे जो ग्रे बाल देख के मेरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर दिया, उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ मुझे। बट मैं ये कि जो आपने जो बात की, तो अगर तो वो बंदा जिसने ये डिपेंडिंग जिसने ट्वीट की या मैसेज लिखा किया वटेवर, तो अगर तो उसके आइडियल वो पॉलिटिशियन हैं जिनके पैसे बाहर हैं, तो उनको उस साहब को भी और उन मीडिया के जो चाहने वालों को उनकी रिपोर्ट के पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर उसके जो पर्सनालिटीज जिनको देख के आगे बढ़े लाइफ में, और पाकिस्तान देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, दे आर पॉलिटिशियंस बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस, उनसे कोई बहुत अच्छे की उम्मीद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आई एम नॉट ओनली, मैं खुदा न खास्ता पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं कि अगर तो वो फाइनेंस का बच्चा है या कोई यंगस्टर है या कोई प्रोफेशनल है, तो ही शुड बी बैलेंसिंग, और ही शुड नॉट ओनली बी लुकिंग एट द foul play of the political parties and the politicians in Pakistan. So पैसा बाहर अंदर सब ठीक है, अगर बाज लोगों ने बाहर पैसा कमाया है और बाहर ही रखा, तो उनको लाना जरूर चाहिए। बट जो बाउंड्रीज होती हैं, पैसा जो सरमाया है उसके लिए कोई ये जो नजरियाती तो शायद हो सकती है बाउंड्रीज, लेकिन ये पैसा जहां उसको रिटर्न मिलता है, पैसा वहां पहुंच जाता है। अच्छा सर, हमारे पास 1 मिनट है, और मैं आपसे एंड में रिक्वेस्ट करूंगा, कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन जितनी भी पाकिस्तान की है, अब इस पे मजीद बेहतरी लाने के लिए कौन सी जो है, अगर मैं आपसे कहूँ 3-4 चीजें हैं वो करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में इशू बिजनेसेस का और हम सब लोगों का एक इन्फ्लेशन है, अभी थोड़ी देर रहेगा। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन सब कुछ कम होना शुरू हो गई है, लेकिन इसको सिमेंट करने के लिए जो पॉलिसी रेट है उसको कम करना पड़ेगा। पॉलिसी रेट कम करना पड़ेगा। सर माजरत के साथ इंटरप्ट करना पड़ा है क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन अल्लाह पाक जो है आपको इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखे, और बड़ा जबरदस्त हुआ जी आपसे गपशप, और ये सिचुएशन है जी खवातीन। फरीद आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, अभी हम जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं।